बोलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो दुनिया के बारे में बताता है कि ये दुनिया पित्तल दी नहीं, ये दुनिया है कल्टीवेशन की दुनिया, जहाँ पे लोग कल्टीवेशन करते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, और जिसका नसीब अच्छा रहा वो इमॉर्टल बन के इमॉर्टल दुनिया में चल जाता है। और ये दुनिया में 3 लोग हैं, और ये तीनों के तीनों बड़े कमाल के लोग हैं। चलो गाइस, मैं आपको एक एक करके इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। इनसे मिलो। ये भाई सबसे बढ़िया कमाल के स्वॉर्ड मास्टर द मोटल्ला राम, लेकिन इनकी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं इनको पकड़ पकड़ के मारता हूँ। जब मुझे मन करता है मार मार के इनकी गुद्दी सुझा देता हूँ। इनसे मिलिए, ये दूसरे बंदे, इनकी आँख की टेक्निक दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया में कोई भी आग रहा है ये आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सोचो मेरे सामने इनकी क्या औकात है, एकदम आग के बराबर। यानी नहाने के लिए जो पानी होता है ना, मैं इनसे गर्म करवाता हूँ, और जब भी गर्म ज़्यादा नहीं ना होता, मार मार के इनकी गुद्दी लाल कर देता हूँ। अब मैं आऊँ तीसरे बंदे से। वो तीसरे बंदे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है फिजिकली। लड़कियां इनके प्यार में पागल है, बोला जाता है इनका 8 इंच का है। सोचो मैं क्या करता हूँ, अपने जिस्म का मसाज यहाँ पे दिलवाता हूँ। समझे कि ना समझे, ये दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ही स्ट्रांग लोग हैं, लेकिन उनकी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है। उतने में अचानक से एक दिन वो तीनों के तीनों बंदे लोग का लेवल अप होता है, और वो तीनों ही मोटर दुनिया में जाने वाले थे। बड़े खुश हो जाते कि हम जा रहे हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता चीटिंग है। अबे चीटिंग है ये तो, मैं तुमसे ज्यादा हाई लेवल का हूँ, फिर मेरे को ही मोटर दुनिया में क्यों नहीं ले रहे। अरे मुझे भी मोटर दुनिया में ले लो। वो लोग कहते तुझे नहीं लेंगे। हमारा मेकट्टा भी कहता रे गलत हो रहा है, मुझे भी इमोर्टल दुनिया में जाना है। उतने में हमारे मेकट्टा का सीनियर आता है, जो एक बूढ़ा आदमी था, और कहता रे क्यों जाना इमोर्टल दुनिया में, यहीं पे तो इतना स्ट्रांग है। इमोर्टल दुनिया में जाके क्या घुइयां उखाड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सीनियर यार तुम समझते नहीं है, इमोर्टल दुनिया यानी कोई ऐसी वैसी दुनिया नहीं, एक स्पेशल दुनिया, एक अलग दुनिया। और जब मेरे से भी छोटे छोटे गरीब लोग चल जाते हैं ना, तो मुझे और गुस्सा आता है कि मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं क्यों नहीं जा सकता। मुझे कुछ भी करके जाना है, जाना है, मतलब जाना है, उसके लिए मैं और मेहनत करूंगा। बुढ़ा भी कहता करो, मेरे बाप का क्या जाता है। तो हमारा मेन कट्टा लग जाता है और मेहनत करने के लिए, ये करूंगा और लड़ाई करूंगा और फाड़ूंगा। और कई साल का टाइम गुजर जाता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा ही मोटा दुनिया में जा ही नहीं पाता। तो कहता भी ऐसा क्यों यार, कई 100 साल का टाइम गुजर चुका है, मैं कल्टीवेशन करते 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 दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन चुका हूँ, लेकिन तो भी इमोर्टल दुनिया में नहीं जा पाता। मैं एक दिन पृथ्वी पे काम कर रहा था डिलीवरी बॉय का, अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मैं ये दुनिया में एक छोटा बच्चा बन के पैदा हो गया। मेरे पैदा होते ही मेरे परिवार वाले खुश हो गए कि जीनियस पैदा हुआ है, जीनियस पैदा हुआ है, जीनियस पैदा हुआ है। लेकिन अचानक से ये पता चलता है कि मेरे पास तो कोई स्पीचर रूट ही नहीं है, और मेरे पीठ पर एक फ्लावर का निशान है। फिर 5 साल का टाइम गुजर चुका है, मैं कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। तो मेरे परिवार के लोग मजाक उड़ाने लगे, ओ नल्ले का बच्चा, नल्ले का बच्चा, नल्ले का बच्चा, तेरे पास तो स्पीचर रूट ही नहीं है, कल्टीवेशन के अपने कद्दू से करेगा। लेकिन वो जो फ्लावर जब पैदा हुआ था ना, उसमें बस एक पंखुड़ी थी, लेकिन अब उसमें 6 या 7 आ गया है। यानी जितना ज़्यादा हमारे मेन कट्टा के पीठ पे फ्लावर का क्वांटिटी बढ़ता है ना, हमारे मेन कट्टा का पावर भी उतना ही बढ़ता है। और वो पहली बार था जब मैंने बैटल किया था, और अपने परिवार के जो बदतमीज लौंडे थे ना, उनको उठा उठा के पटका था, उनकी औकात दिखा दी थी। तब से वो लोग इतना डरते थे, इतना डरते थे कि मैं क्या बताऊँ। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कई 100 साल का टाइम गुजर चुका है। जिसने भी मेरे से पंगा लिया है, मैंने सबकी कह के लिए है। महानाया स्टेज जो ये दुनिया का हाईएस्ट लेवल होता है, ये लेवल पे जाते ही लोग ऑटोमेटिक इमोर्टल दुनिया में चल जाते हैं, लेकिन साला मैं जा ही नहीं पाया। ऐसा क्यों यार मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों होता है ऊपर वाले। तो एक अजीब सा जानवर जैसा आदमी आता है और कहता हो, अगर तुम्हें ये जानना है तो चलोगे क्या लुगोटियन सेट में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो सेट यार, उसी सेट का तो मेंबर था, मैंने सबकी कह के ली थी। तो ये भी कहता हाँ, उस सेट वालों के पास कोई ना कोई तरीका होगा इमोर्टल दुनिया में जाने का, या इमोर्टल दुनिया वालों के साथ कांटेक्ट करने का, चलो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है चलो। अब आते भाई उस सेट में किसी आदमी का वेट किया जा रहा था, इमोर्टल का। हमारे जो लॉर्ड ये हैं, उन्होंने बोला था एक इमोर्टल आने वाला है, लेकिन 4 घंटे का टाइम गुजर गया, अभी तक कोई आया क्यों नहीं। उतने में लॉर्ड ये आता है और कहता है लो मैं लॉर्ड हूँ, इस स्टेट का लीडर, पहचाने कि नहीं पहचाने। तभी एक बुढ़ा आता है और कहता लॉर्ड 4 घंटे का टाइम गुजर गया, अभी तक कोई क्यों नहीं आया। तो लॉर्ड भी कहता रहे आएगा ना यार, क्या ना इमोर्टल दुनिया में रहने वाले लोग और हमारी दुनिया के लोग, हमारा जो टाइम है ना आगे पीछे, तो उनको टाइम का अनुमान नहीं लगा होगा, आने वाले होंगे। बुढ़ा भी कहता नहीं आएगा, झूठ बोला किसी ने, चूतिया बनाया बे साले तुझे, भाड़ में जाओ यार, कोई नहीं आने वाला, कोई ही नहीं आने वाला।
लेकिन आसमान में रिएक्शन होता है, यानी कोई तो आ रहा है। ओ माय गॉड, इमोर्टल आ रहा है, इमोर्टल आ रहा है, झुको झुको, सबके सब झुको, इमोर्टल का स्वागत करो। हाँ, तो वाकई में इमोर्टल दुनिया की एक लड़की आती है और कहती, हेलो यार, बाईलिंगर मेरा नाम है और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि पहली बार मैं अपनी दुनिया से दूर जा रही हूँ। मेरे पापा मुझे कभी घर से बाहर जाने देते नहीं थे, तो पापा को बिना बोले मैं ये दुनिया में चली आई। मुझे डर लग रहा है, मैं नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। क्या बोलूँ, हेलो नमस्कार, अरे यार क्या बोलूँ। और सबसे ज़्यादा अजीब बात कि मैंने चड्डी नहीं पहनी है, मैं चड्डी पहनना भूल गई, नीचे से कोई देख तो नहीं लेगा ना। तो वो डर के मारे नीचे आ ही नहीं रही थी और नीचे सारे कल्टीवेटर और डाउट में क्या हुआ, मैडम जी नीचे क्यों नहीं आ रही, नाराज है क्या यार, हमने तो स्वागत की पूरी तैयारी की थी। लॉर्ड भी कहता चुप हो जाओ यार, वो आएंगे, हमें बस प्यार से स्वागत करना है, आइए 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 आइए। वो तो नहीं आती, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके जगह आ जाता है। ये लोग भी कहते वो यंग तू, हमारा मेन कट्टा भी कहता और नल्लो कैसे यहाँ पर हो, आए हाय तुम सब कितने बूढ़े हो गए। अबे मेरी उम्र के वो सालो, लेकिन क्या करें, बूढ़े हो गए बूढ़े। वो लोग भी कहते अरे यार अपमान मत कर, सामने मैडम जी आई है, थोड़ी सी थोड़ी इज्जत कर लेंगे। सुन, सामने की मोटल फेरी आई हुए हैं, उनके स्वागत के लिए हमने पूरा बंदोबस्त किया है, प्लीज डिस्टर्ब मत कर। तुम्हारा मैं कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड, सच्ची में इमोर्टल दुनिया से कोई आ रहा है, अरे मुझे भी मिलना है। उधर जो मैडम जी नर्वस थी कि मैंने चड्डी भी नहीं पहना है, कोई देख लेगा तो, नहीं नहीं, अपना जो स्कर्ट है ना उसको टाइट कर देती हूँ तो घंटे कोई देख पाएगा। उतने में हमारा मेक कट्टा रस्सी से मैडम जी को पकड़ लेता है। वो भी कहती है अरे मुझे मत पकड़ो। हमारा मेक कट्टा भी कहता पकड़ लिया, मेरी हो गई। सेट वाले भी कहते हैं अबे क्या बदतमीजी चालू है भाई, मोटा दुनिया के लोग आए और तूने रस्सी से पकड़ यहाँ पे लिया। अरे मैडम जी नाराज हो जाएंगी, ओ वो यहाँ के बच्चे ये तमाशा बंद कर वरना हम सबका सब अटैक करेंगे, हमारे इतने सालों का सपना तू एक बार में बर्बाद करेगा, मारो मिल के मारो। हमारा मैं कट्टा भी कहता हो मुझे मारना चाहते हो, अटैक करो। तो सबका सब मिलकर एक बार में अटैक कर देते हैं, लेकिन क्या हमारे में कट्टा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो भी कहते क्या हुआ, खाना खा के नहीं आयो और अटैक करो। वो लोग कहते करेंगे ना मिस्टर हाई आप अटैक करो। तो हाई नाम का एक हाई लेवल का बंदा था, वो कोई तलवार जैसा वेपन लेता है और लेके हमारे मेन कट्टा पे पूरे पावर के साथ ही चला देता है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टा आसानी से डॉच कर लेता है और कहता है क्या हुआ साले तूने भी खाना नहीं खाया है। वो लोग कहते हैं डोंट वरी, अल्टीमेट टेक्निक ट्राई मारो। तो कोई अल्टीमेट टेक्निक से अटैक करते हैं जिससे इतना बड़ा धमाका होता है ना कि हमारा मेन कट्टा मर जाता है, उसके बाल के टुकड़े दिखाई देते हैं। ये लोग भी कहता मर गया, बाल खाली बचे, लेकिन नहीं, बस हमारे मेन कट्टा के थोड़े से बाल ही कटे थे, बॉडी पे तो कोई असर ही नहीं हुआ था। वो भी कहता हो मानना पड़ेगा सालो, तुमने मेरा बाल यहाँ पे काट दिया, अगली बार जब बाल कटाने का मन होगा ना तो मैं बार बार के पास नहीं तुम्हारे पास ही आऊँगा। और रही बात ये मैडम जी, ये तो मुझे चाहिए। वो मैडम जी जो रस्सी में फंसी हुई थी वो भी कहती यार ये कौन सा तरीका हुआ, मुझे रस्सी में फंस रहे हो। अरे मैं इमोर्टल यहाँ पर हूँ, लेकिन ये रस्सी इतनी टाइट है भाई मैं खोल भी नहीं पा रही। और हमारा मेन कट्टा रस्सी को कंट्रोल करता है और उसी को कंट्रोल करके लड़ाई करने लग जाता है। हाँ, एक साइड रस्सी से मैडम जी बंधी हुई है और रस्सी के दूसरे कोने से हमारा मेन कट्टा लड़ रहा है। ये बेचारा इधर अटैक करता है, मैडम जी उधर हवा में उड़े जा रही है। वो भी कहती बस करो यार, रोक दो यार, रोना आ रहा है, प्लस उल्टी भी आ रही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यार बैड लक यार, एक तो बेचारी बिना पाप को बोले आ गई, गलती से चड्डी पहनना भी भूल गई और हमारा मेन कट्टा उसके साथ और गलत अन्याय कर रहा है, लड़की के साथ गलत हो रहा है। वी वांट जस्टिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा भाई लड़की की तो पूरी हालत ही खराब कर देता है और नीचे सेट वाले लड़ लड़ के थक जाते हैं। कहते भैया बस अब हम नहीं लड़ सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो पहले से कह रहा था तुम लोग नहीं लड़ सकते, चलो बाय। वो लोग भी कहते साले बाद में तुझे देख लेंगे। इधर हमारा मेन कट्टर जो यही सोच के बैठा हुआ था कि वाह यार एक लड़की मिल गई, क्या लगता है लड़की को आइडिया होगा, चलो यार लड़की से पहले बात करके पूछ लेता हूँ। और लड़की नीचे आ, उसको नीचे बुलाता है, अपनी गोदी में उठा लेता है और माहौल हल्का सा रोमांटिक हो जाता है, लेकिन गलती से हाथों से नीचे गिरती है ढाम से। लड़की को रोना आ जाता है कि अरे यार इस कुत्ते ने इतना अन्याय किया मेरे साथ, इतना अन्याय किया मेरे साथ, मैं क्या बताऊं। हमारा मेन कट्टा पास में आता है और कहता है हेलो लड़की, कौन हो रे तुम, नाम क्या है तुम्हारा। वो भी कहती साले कुत्ते में तेरी जान निकाल लूंगी, अटैक कर देती है। लेकिन हमारा मेन कट्टा उल्टा पकड़ कर पिछवाड़े पे थप्पड़ लगाने लगता है और कहता है यू नॉटी गर्ल, तेरे से ना पूछ रहा हूँ और तू अटैक कर रही है। लड़की भी लाइक पापा मुझे बचा लो पापा, ये दुनिया के लोग बड़े कमीने हैं पापा, चैन से कोई जीने नहीं दे रहा पापा, पापा मेरे पिछवाड़े पे मार रहा है, मेरे चड्डी भी नहीं पहनी है और ज़्यादा जोर से लग रहा है, भाई जाने देना यार मुझे प्लीज़, रुक जा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक, नाम बता। वो भी कहती बाइलिंगर, बाइलिंगर मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहाँ से आई हो? वो भी कहती है मोटा दुनिया से। हमारा मेन कट्टा भी कहता जेंडर क्या है? वो भी कहती है लड़की हूँ। अंधा ही क्या तू, दिखाई नहीं देता? हमारा मेन कट्टा भी कहता वो दिख रहा है, काफ़ी बड़े बड़े। वो भी कहती यू अश्लील आदमी, कहाँ गंदे गंदे जगह पे ध्यान दे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन मेरी बात, अभी के लिए मैंने तुझे किडनैप किया है, जैसा जैसा मैं बोलूँगा ना तुझे वैसा वैसा ही करना है, वरना। वो भी कहती हो शिट यार, ये आदमी कितना गंदा है, कहीं ये मेरी इज्जत पे हाथ ना डाले। उतने में हमारे मेन कट्टा के पीठ पे वो जो फ्लावर का निशान है ना, उसमें तकलीफ होने लगती है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार, ये क्या हो रहा है? आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। ओ माय गॉड यार, मुझे ऐसा लगता है कपड़े उतारने पड़ेंगे, कपड़े उतारो। तो लड़की कहती है एक सेकंड, कपड़े उतारो? किसके कपड़े उतारो? मेरे कपड़े उतारो? नहीं नहीं, अरे यार ये लड़का तो मेरी इज्जत लूटने को तैयार हो गया। मम्मी मम्मी नहीं, अरे यार मैं तो भोली भाली अपना नारी, बस ये दुनिया घूमने आई थी। ये कमीने आदमी ने पहले मुझे मारा, मुझे टॉर्चर किया, मुझे गोल गोल घुमाया, और मेरी इज्जत लूटना चाहता है क्या? हाँ आराम आराम से करेगा तो चलेगा। अरे छी यार, मैं भी कैसी कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हूँ। लेकिन हमारा मेन कटर अपने कपड़े उतारने के बारे में बात कर रहा था। वो अपना कपड़ा उतारने लगता है, तो लड़की को लगता है कि पहले अपना कपड़ा उतारेगा, फिर मेरा कपड़ा उतारेगा, और फिर मेरी इज्जत यहाँ पे लूट लेगा। और ये हाई लेवल का आदमी है, मैं इसको रोक भी नहीं सकती। तो ऐसा लगता है मुझे अपनी इज्जत देनी ही पड़ेगी। ठीक है, लूट लो मेरी इज्जत, लेकिन आराम आराम से, प्यार प्यार से, ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा मेन कटर अपने कपड़े उतार कर साइड में हो जाता है। तो मैडम जी ब्लैक साइड में क्यों हो रहा है? मेरे पास नहीं आएगा क्या? आएगा, आराम आराम से आएगा। शायद इसको आराम आराम से करना पसंद है। आराम से ही करना, वरना दर्द होगा, और मुझे चुपचाप अपने घर जाने देना। लेकिन हमारा मेन कटर अपने कपड़े उतार कर अपने पीठ का जो फ्लावर है ना, वो देख रहा था। फ्लावर वाकई में बढ़ चुका था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह वाह वाह, जब मैं छोटा बच्चा था तब से लेके पिछले 200 सालों तक है ना, हर साल एक ना एक फ्लावर आ जाता, लेकिन पिछले 100 साल में एक भी नहीं आया। तो मुझे लगा बस लिमिट है, लेकिन नहीं, लिमिट से बढ़कर आज मैंने लिमिट तोड़ दिया, और फाइनली मेरी पीठ पर एक और फ्लावर यहाँ पे चला आया। यानी पहले के मुकाबले मेरा लेवल अप ज़्यादा हो गया। लेकिन साला तो भी मेरा लेवल अप हो ही नहीं पाता। क्या करे यार? देखो हमारे मेन कट्टा के पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है। तो नॉर्मल जो कल्टीवेशन होता है ना, क्यूआई रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, महानाया स्टेज, ये हमारे मेन कट्टे की बॉडी पे अप्लाई नहीं होता। हमारे मेन कट्टा का फ्लावर जितना ज़्यादा बढ़ता है, पावर उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। और ये बढ़ बढ़कर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन चुका है, लेकिन तो भी मोटा दुनिया में जा ही नहीं पाता। यह प्रॉब्लम है। अब लड़की दिख जाती है कि अरे लड़की इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? तुझे क्या लगा मैं तेरी इज्जत लूटने वाला हूँ? वो भी कहती नहीं नहीं, अरे मुझे ऐसा क्यों लगेगा, मुझे कुछ नहीं लगा, मैं तो बस तमाशा देख रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं यार, ये लड़की को ऐसा लगा कि मैं कुछ गंदा करने वाला हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ गंदा नहीं करने वाला। क्या लगता है, पूछ लूँ? इसको रास्ता मालूम होगा क्या? और अपने कपड़े वापस पहन लेता है। तो लड़की भी लाइक एक सेकंड, यानी 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 ये मेरी इज्जत नहीं लूटेगा? दैट्स सो फकिंग सैड। अरे यार सैड क्या, इसमें तो खुश होना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है चलो अब काम की बात पर आते हैं। वो भी कहती काम की बात पर? साले तूने मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि मैं क्या करूं? तूने एकदम जिंदगी बर्बाद कर दिया मेरा 1 घंटे के अंदर। मम्मी मुझे अपने घर जाना है। हमारा मेन कट्टा भी लग गजब औरत है यार, पहले चिल्लाती है और बाद में रोने लग जाती है। सुन यार, ये जो इमोर्टल दुनिया है वहाँ पे कैसे जाते हैं? वो भी कहती कैसे जाते हैं मतलब? हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसे जाते हैं, कोई रास्ता वास्ता है क्या आने जाने का? वो भी कहती लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मुझे भी जाना है, प्लीज़ यार बताओ ना कैसे जाते हैं। और लड़की डाउट में की है, पूछना क्या चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता इमोर्टल दुनिया में जाने का रास्ता, अरे वापस जाओगे तो मुझे भी लेके जाओ ना। तो लड़की को ऐसा लगता है कि ओ इमोर्टल दुनिया में जाना चाहता है और साला जा नहीं सकता, तो मेरे से हेल्प मांग रहा है। ओहो, तो मुझे भी अपनी औकात दिखानी चाहिए। सुन बे लौंडे, तेरा नाम क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता उयन। ये भी कहती है अच्छा उम्र क्या है तेरी? वो भी कहता उम्र क्या जानेगी, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। लड़की भी कहती ना 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 ना, मेरे से तो मेरा जेंडर, मेरा सब कुछ यहाँ पे पूछा, क्या तेरे से तेरी उम्र भी नहीं पूछ सकती? अगर तुझे जाना है तो मेरी बातें माननी पड़ेगी, मेरे सामने घुटने पे आके माफ़ी मांगना होगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा रस्सी से पकड़कर फिर से टॉर्चर करता है और कहता लड़की सुन, यहाँ पे उसी का राज चलता है जिसका ज़्यादा पावर होता है। मेरे पास पावर है,
तू जो पूछेगी मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जो मैं पूछूंगा तुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। समझी कि नहीं समझी? वो भी कहती समझ गई छोड़ो यार मेरी तो वाकई में कोई इज्जत नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़ी आई, कितनी एटीट्यूड गर्ल है यार तू। वो भी कहती मुझे क्या एटीट्यूड गर्ल बोले जा रहे हो? दुनिया से बाहर अगर जाना है तो अपने टैलेंट पे डिपेंड होना पड़ता है, समझे कि नहीं समझे? तुम जैसा आंडू पांडू कोई भी नहीं जा सकता, हम जैसे जीनियस लोग ही कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता का बोली बे? वो भी कहती हम जैसे जीनियस लोग ही कर सकते हैं, खाली पावर होने से मैटर नहीं होता, टैलेंट भी होना चाहिए। टैलेंट नहीं है तुम्हारे अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओहो ओहो ओहो, मेरे में टैलेंट नहीं है। अबे तेरे में कौन सा टैलेंट? तेरा पापा पहले से इमोर्टल दुनिया का आदमी था, तू पैदा हुई तो इमोर्टल बन के पैदा हुई। अगर ये दुनिया में बैठ के कल्टीवेशन करती ना तो कभी भी इमोर्टल दुनिया में जा नहीं पाती, तेरी इतनी औकात है। वो भी कहती हट, मैं ये दुनिया में होती है किसी दुनिया में भी होती, तो मैं चाहती इमोर्टल दुनिया में, मैं बड़ी टैलेंटेड हूँ, तेरे से लाख गुना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, ये ले। तो वो भी कहती है अरे अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने तुम्हारा कल्टीवेशन पावर सील कर दिया और तुम्हें किसी रैंडम एरिया में छोड़ दूंगा और बिना कल्टीवेशन का तुम कल्टीवेशन करना स्टार्ट करो और इमोर्टल दुनिया में जाके दिखाओ। हाँ, उसको कहीं और एरिया में छोड़ देता है। जैसे उसकी आँख खुलती है वो अपने आप को एक कोठे के सामने पाती है, लिटरली कोठे के सामने। और ये बेचारी भोले भाली मासूम लड़की जो कभी अपने घर से निकली नहीं है, वो डाउट में आ जाती है कि है ये कौन सा एरिया है, लेकिन मेरा कल्टीवेशन पावर भी गायब हो गया है। हाँ, उस कुत्ते ने मेरा पूरा कल्टीवेशन पावर सील कर दिया, गलत किया है। तो क्या हुआ, मैं जीनियस हूँ, मैं वापस कल्टीवेशन करके अपने आप को नंबर 1 बना सकती हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले सील हटा के देखूँ क्या। अरे यार मच्छर मच्छर, यहाँ पे कितना मच्छर लगता है। डोंट वरी, कुछ भी हो जाए मैं तो भी अपना लेवल अप करूंगी। उतने में एक ठरकी आदमी आता है और कहता है मैडम जी एक रात का कितना लोगी? तो समझ रहे हो ना वो क्या पूछना चाहता है। लेकिन ये भोली भाली औरत, इसको ऐसा लगता है ये कोई मदद करने वाला है, मुझे रहने के लिए कोई कमरा चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि बदले में कितना दोगी, मैं तुम्हें कमरा दे दूंगा। यार मेरे पास पैसे हैं, मैं पापा के बटवे से पैसा चोरी करके आई थी, मैं आपको 10 चांदी के सिक्के दूंगी, आप मुझे कमरा दिखाओ। तो लड़का भी डाउट में आ जाता है कि हैं अरे पैसे तो मैं दूंगा ना, लेकिन लड़की पैसा देना चाहती है, पागल ही है, मुझे क्या, मुझे तो बस मजे लेने से मतलब है। आओ आओ मैडम जी कमरा दिखाता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ माय गॉड, बेचारी भोली भाली अबला नारी, देखते हैं उसके साथ क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो बेचारी भोली लड़की, उसको तो मालूम ही नहीं है कि भाई मेरे साथ मजे करने के लिए पैसों का रेट पूछ रहा था। ये उल्टा कह देती है मैं तुम्हें 10 चांदी का सिक्का दूंगी, मुझे कोई कमरा दिखा दो। वो ठरकी आदमी भी कहता है यस, मुझे तो बस मजे लेने से मतलब है, चलो चलो मैडम जी कमरे के अंदर। तो जैसे जाने लगते हैं रास्ते में ढेर सारे लोग, ढेर सारी लड़कियां, गंदी गंदी चीजें हो रही है। ये लड़की पूरा डाउट में आती है कि ये चल के आ रहा है। फिर कमरे के अंदर लाया जाता है और बाजू वाले कमरे में ध्यान जाता है तो एक लड़का बैठा हुआ है पैंट खोलकर, लड़की भी उसके ऊपर बैठी हुई है पैंट खोलकर। और ये लड़की ऐसे जंपिंग जपांग क्यों कर रही है और ये ऐसी गंदी गंदी आवाजें क्यों निकाल रही है, ये चल क्या रहा है? वो लड़का भी कहता है ये कमरा हमारे लिए कैसा लगा? वो भी कहती ओहो कमरा बड़ा सही है, लेकिन बाजू से ओ माय गॉड ओ ये ऐसी ऐसी आवाजें आ रही है, थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी लेकिन चलेगा। वो भी कहता वो पसंद आया ना आपको? ये भी कहती यार ये पसंद आया, चलो यार इसी खुशी में मैं तुमको 10 किया, मैं तुमको 12 चांदी के सिक्के दे दूंगी। मेरे कल्टीवेशन करने के लिए बेहतरीन एरिया है। तो वो कल्टीवेशन करने लगती है, लेकिन कमीना तो कुछ और करने के लिए लाया था ना। तो वो भी कहता चलो मैडम जी कपड़े उतारो। वो भी कहती व्हाट, मगर क्यों? वो भी कहती क्यों, क्योंकि हम दोनों मिलकर गोप गोप जो करने वाले। वो भी कहती गोप गोप वो क्या होता है? ये भी कहता चल लड़की ज्यादा भोली भाली मत बन, आजा कपड़े उतार। वो भी कहती नहीं अरे नहीं ये क्या कर रहे हो। उतने में कोठे की मालकिन आती है और कहती साले कमीने तू इसको इस कमरे में क्यों लाया, तुझे मालूम नहीं है क्या ये प्राइवेट कमरा है मिस्टर लू का। हाँ, तो लू चांगफिंग नाम का कोई आदमी था, ये उसका प्राइवेट कमरा है, हमेशा एक्स्ट्रा पैसे देकर बुक जो करता है। हाँ चल निकल यहाँ से। और लड़की तू मिस्टर लू की सेवा पानी कर। तो मिस्टर लू भी कहता अरे शांत हो जाओ, गुस्सा ना करो, आप ये पैसे लो निकलो यहाँ से। बुढ़िया भी कहती या ये लड़की आपकी हो गई, जो करना वो करो। ए सुन बे, मालिक की सेवा पानी बढ़िया करना। वो भी कहती सेवा पानी 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 कैसे करते यार? वो भी कहता नाटक मत कर, तू बस सेवा पानी कर। हाँ, तो लू अकेला नहीं था, एक कलुआ लौंडा और एक कोई और आदमी था, उनके साथ भी लड़कियां सेवा पानी कर रही थी। और हमारी लड़की डाउट में कि ये चल क्या रहा है यार, मैं क्या करूं?
वो लड़के लोग भी कहते क्या हुआ, ये कौन है, इतनी सुंदर सी लड़की नई नई आई है क्या, पहली बार यहाँ पे दिख रही है, ए हे। तो ये डरने लग जाती है कि अरे यार ऐसा ना करो। लू भी कहता अरे ये नई नई लड़की है, ऐसा डराओ मत। वो लोग भी कहते नहीं डराएंगे नहीं डराएंगे, आपकी आपकी है, आपको जो करना है वो करो। वो लड़का भी कहता या देखो डरो मत, लू मेरा नाम है, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। तुम्हारा की नाम है? वो भी कहती भाई मेरा नाम है। वाह यार ये लड़का कितना हैंडसम है, प्लस कितना दिल का अच्छा है, मेरे बारे में परवाह कर रहा है। वरना वो कमीना साला उसने मुझे इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, यहाँ तक कि मुझे 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 सारा पावर लेकर इस एरिया में भेज दिया। वो लड़का कमीना है और ये लड़का अच्छा है। फिर पार्टी वार्टी होती है, मस्त बातचीत होती है, तभी हमारे लड़की के दिमाग में आता है कि ये काम करता हूँ, ये लड़का सही है, इसके हेल्प से मैं थोड़ा कल्टीवेशन कर लूंगी और अपना लेवल अप कर लूंगी, फिर उस कमीने से मिलकर उसकी औकात दिखा दूंगी। नाइस प्लान। सुनो ना भैया, वो भी कहता बोलो क्या हुआ। ये भी कहती मुझे आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो वो भी कहता वो बाकी लोग निकलो। तो बाकी लोग भी कहते हो रिक्वेस्ट है, यानी ये दोनों गॉप गॉप स्टार्ट करने वाले, चलो चलो। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। लड़की भी कहती है ओके ठीक है, ये जो लुओ टीएन सेट है मुझे वहां पे पहुंचाओगे। ये भी कहता लुओ टीएन सेट क्यों यार। ये भी कहती क्योंकि मुझे उस सेट में किसी से मिलना है, बदले में मैं तुमको कुछ दूंगी बढ़िया जो तुमको चाहिए। ये भी कहता ओ बदले में दोगी। वो भी कहती यार बोलो आपको क्या चाहिए। तो वो एक कपड़ा निकालता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आगे पीछे सब कुछ दिख रहा है, और कहता है पहन लो। वो भी कहती क्या बक रहे हो। ये भी कहता पहनो यार मजा आएगा। वो भी कहती लेकिन इसमें सब कुछ दिख जाएगा। वो भी कहता मैं देखना ही तो चाहता हूँ, दिखाओ ना। ये भी कहती अरे ये आदमी भी कमीना है, मेरे साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहता है, वो साले मुझसे दूर रहे। लेकिन वो धक्का दे देता है और कहता लड़की तूने अभी अभी क्या बोला था, मैं कुछ दूंगी जिससे आपको मजा आ जाएगा। पैसे देने के बारे में बात करी थी। अरे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। वो भी कहती पापा मुझे अपने घर जाना है, पापा ये दुनिया में सारे मर्द बड़े कमीने, पापा सब मेरी इज्जत लूटना चाहते, पापा पापा बचा लो पापा, अरे जाने दो मुझे। वो भी कहता ना ना पापा नहीं, कॉल मी डैडी। वो भी कहता बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। वो भी कहता अब तुझे कोई नहीं बचाने वाला है, आज हमारी सुहाग रात होके ही रहेगी, मजा आएगा, बड़ी चिकनी माल यहाँ पे लग रही है। लेकिन कोई आता है और आते ही डायरेक्ट उस पर अटैक कर देता है। वो भी कहता कौन है बे। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर था। वो भी कहता क्या रे शर्म नहीं आती तुझे, मासूम लड़की की इज्जत पे हाथ डालता है, वो मना कर रही है तो भी तुझे सुनाई नहीं देता, यू बलात्कारी आदमी। और एक ही अटैक में साले को खून की उल्टी हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ता एक ही अटैक में खून की उल्टी कर लिया। और लड़की है अब एक दिन के लिए कल्टीवेशन पावर क्या सील हुआ, तू तो अपनी इज्जत भी बचा नहीं पाया। वो भी कहती साले तू साले इतना लेट क्यों आया, 2 मिनट लेट आता तो मेरी इज्जत ही लूट जाती। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर यार, रो मत यार, अब बुरा लग रहा है ना कि तेरे अंदर टैलेंट नहीं है। वो भी कहती नहीं है मेरे अंदर टैलेंट, लेके चलो यार इधर से। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, गोदी में उठा लेता है। वो भी कहती देख अब तू भी मेरी इज्जत लूटना चाहता है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं लूट लूं क्या। वो भी कहती नहीं 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 बस मुझे यहाँ से लेके चल मुझे यहाँ से। तो वो कमीना लड़का भी कहता ओ साले मैं अभी यहीं पर हूँ, ये क्या बदतमीजी चालू है, मैं सुहाग रात मनाने वाला था, तूने पूरा डिस्टर्ब कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तो लू फैमिली का मेंबर है क्या। वो भी कहता हाँ मैं लू फैमिली का मेंबर हूँ, पहचान गया, मेरा बहुत ही बड़ा फैमिली है, मेरे पापा बहुत ही बड़े आदमी है, मेरे से पंगा लेगा तो पापा मार डालेंगे। हमारा मेन कट्टा उसको मारता है और कहता साले अपने पापा से मेरा नाम पूछ लेना, मेरे पापा तुझे बताएंगे मैं किस नंबर का दरिंदा हूँ। तो ये देखकर वो भी डर जाता है कि अरे यार ये आदमी बड़ा दरिंदा है। फिर हमारा मेन कट्टा लोहे का रॉड ले लेता है और कहता चल बे बेटे तेरे साथ थोड़े से मजे हो जाए। वो भी कहता नहीं नहीं भाईजान मुझे जाने दो। हमारा मेन कट्टा भाई जाने नहीं देता, उसको इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है कि मैं क्या बताऊं। यहाँ तक कि लड़की भी कहती है ओ माय गॉड ये क्या कर रहे हो, अरे उसके मुंह में मत डालो। ओ माय गॉड यार उसके मुंह में डाल के पिछवाड़े से निकाल दिया, अरे उसका पिछवाड़ा भी फाड़ दिया, अरे उसके पिछवाड़े में मिर्ची मत डालो, अरे बॉम्ब डाल के मत फोड़ो यार। ओ माय गॉड इतना इतना बुरा कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मजा आ गया इसको टॉर्चर करके, चलो यहाँ से। लड़की को लेके कहीं आता है और कहता हो गया खुश, मजा आ गया। वो भी कहती अरे यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या नाराज हो। वो भी कहती अरे नाराज नहीं रहूंगी क्या, आई नो तुमने मेरी जान बचाई लेकिन तुम्हारे चक्कर में मुसीबत में भी आई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा और ये एक सेकंड ये कछुआ तुमने बनाया कौन है। वो भी कहती है तू है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मुझे कछुआ बोल रही है। वो भी कहती नहीं अरे तुमको कछुआ यहाँ पे नहीं बोल रही यार, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हें इमॉर्टल दुनिया में क्यों जाना है।
वो भी कहता जाना है, बस है वही जाना है। और एक सेकंड, और ये तुमने क्या क्या बनाया? हड्डी, एक छोटा सा मधुमक्खी और ये छोटा सा शंख, ये सब क्या है? वो भी कहती है सारे ट्रेजर आइटम है जो जाके तुमको कलेक्ट करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, लेकिन मैं इनमें से एक भी नहीं जानता। वो भी कहती नहीं जानते? अरे नहीं जानते तो मत जानो, मेरे बाप का क्या जाता है, लेकिन अगर तुमने कलेक्ट करके दे दिया ना, मैं तुम्हें इमोर्टल दुनिया में जाने का रास्ता बता दूंगी, क्योंकि इसी द्वारा ही जा सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब सच में जा सकते हैं या बस हमारे मेन कट्टा को पागल बना रही है, वी डोंट नो। जानने के लिए इंतजार करो अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लड़की ने 4 आइटम का फोटो बनाया था और बोला था ये 4 ऐसे आइटम है जो तुमको कलेक्ट करना है, इससे एक रास्ता तैयार होगा जो रास्ता में डायरेक्ट इमोर्टल दुनिया में लेकर जाएगा और तुम्हारा सपना पूरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में? वो भी कहती या मुच्छी में यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा, लेकिन अगर तू मुझे झूठ बोलेगी तो मार मार के तेरा पिछवाड़ा फुला दूंगा। वो भी कहती नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तो पहले मुझे चेक करने दो। हमारे मेन कट्टर के हाथों में वो जो लोहे का रॉड है ना, वो कोई ऐसा वैसा रॉड नहीं है, स्पेशल रॉड है। हमारा मेन कट्टा बीच बीच में पावर बोरो कर सकता है, तो रॉड उसको ऐसा पावर देगा ना कि बैठे बैठे दुनिया के कोने कोने में क्या हो रहा है सब कुछ यहाँ पे सुन सकता है। जैसे कि चिड़िया लोग की चूं चूं की आवाज़ दूर में बैठ के कोई टकले मोंक लोग प्रार्थना करते हैं वो भी सुन सकता है। दूर कोई क्या कल्टीवेशन कर रहा है, किसी के पास क्या आइटम है, वो भी पता लगा सकता है। शादी के बाद सुहाग रात में लड़का लड़की की आह ऊ की आवाज़ भी सुन सकता है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता बस कर बे यार। हाँ, कभी कभार मूड करता था तो तुझसे कहता था आवाज़ सुना दे सुहागरात वाली, सुन सुन के मजे ले लूंगा, लेकिन अभी मुझे वो नहीं सुनना। मुझे 4 ट्रेजर आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। वो भी कहती क्या हुआ, नहीं मिल रहा क्या? ढूंढो ढूंढो। देखो वो मिलना इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा एक इमोर्टल डिस्क होता है, उसके बिना तुम नहीं जा सकते। अब वो तो बस मेरे पास है, मेरे इमोर्टल पॉकेट में। मेरा इमोर्टल पॉकेट किधर है? हाँ, मेरा इमोर्टल पॉकेट चोरी हो गया क्या? हाँ, तुम्हारे मेन कट्टा ने ले लिया था। ये भी देखती साला कुत्ते ने मेरा पॉकेट भी ले लिया। डोंट वरी, इसको वापस ले लूंगी। तभी हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो। वो भी कहती चलो कहाँ चलो, मिल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त को पक्का ये ट्रेजर के बारे में मालूम होगा। वो भी कहती किधर है तुम्हारा दोस्त? ये भी कहता जोंगनेंग माउंटेन पे, जिसको बोला जाता है द लॉस्ट ऑफ इमोर्टल माउंटेन। तो उसी माउंटेन पर 3 लोग और आते हैं, एक बुढ़ा, एक जवान और एक जवान औरत। बुढ़ा ये बोलकर लाया था कि आज से कई 1000 साल पहले कोई मॉर्टल था जिसने इस एरिया में लैंडिंग ली थी, और आते उस मॉर्टल ने बड़ी बवाल यहाँ पे मचाई थी। और यहाँ पे ट्रेजर आइटम मिलता है, दुश्मन भी रहते हैं, डेमोनिक बीस्ट, मॉन्स्टर, और न जाने क्या खतरा हो सकता है। ये लोग भी कहते हैं डोंट वरी, जहाँ पे खतरा होता है वहीं पर रिवॉर्ड भी तो होता है। आई एम सो फकिंग एक्साइटेड। बुढ़ा भी लग करे ये जवान लोग हैं, जवानी का जोश सालों में बहुत ज़्यादा है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, एक्सपीरियंस वाला, मुझे मालूम है खतरा बहुत ज़्यादा होगा। और तभी खतरे की घंटी बजती है। ये धीरे धीरे घबराने लगता है कि ओ माय गॉड यार ये क्या खतरनाक चीज है। ऐसा लगता है 10,000 साल पुराना डेमोन किंग है। लेकिन वो डेमोन किंग अचानक से इनको देख के घबरा जाता है और पीछे भाग जाता है। ये लोग भी डाउट में आ जाते हैं, व्हाट, ये भाग क्यों गया? अबे पीछा करो जल्दी से। हाँ, तो जैसे पीछा करते हैं ना, ये किसी नदी के पास आते हैं, जिस नदी पे लड़की कपड़े धो रही थी, हमारा मेन कैरेक्टर का रो रही थी कि साले कुत्ते के बच्चे कपड़े धुला रहे मेरे से, तेरी नौकरानी नहीं हूं मैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बाजू में बैठ के बस मजे ले रहा था। तो बुढ़ा भी नोटिस करता है कि अरे यार ये आदमी मुझे शक्ल से न जाने क्यों ये डेमोन किंग लग रहा है। वो लो लड़की जो उसके साथ थी वो भी कहती नहीं यार ये तो मुझे ऐसा लगता है शायद कोई चोर है। तो लड़का भी कहता है कोई चोर नहीं है, जंगल में कई बार हंटर होते हैं, पक्का हंटर की बीबी होंगे, वही काम चालू होगा। बुढ़ा भी कहता नहीं यार ऐसे जंगल में हंटर लोग नहीं रहते हैं, मुझे तो दाल में काला लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कोई डेमोन किंग है जिसने इंसान का रूप लिया है। लड़की भी कहती है ओ माय गॉड क्या बात करो सच्ची में, फिर तो मैं संभल के रहना चाहिए। उधर लड़की कपड़े धो धो कर एकदम दर्द करने लगता हाथ। वो भी कहती है अबे इतना काम तो मैंने कभी अपने घर पे भी नहीं किया जितना काम तो मुझसे करवा रहा है। तो ये कमीना लड़का भी कहता रहे यार मैंने नोटिस किया है उस लड़की की बॉडी में हल्का सा भी स्पिरिचुअल पावर महसूस ही नहीं हो रहा, और ना लड़के की बॉडी में महसूस हो रहा है। लड़के के पास तो शायद स्पिरिचुअल रूटी भी नहीं है, यानी नॉर्मल लोग हैं, हम तो फालतू में डर रहे हैं। इधर हमारा मेक कट्टा भी कहता पागल लड़की ये ले मलहम पट्टी और काम स्टार्ट कर दे। वो भी कहती है अरे आराम तो करने दे। उतने में वो लड़का आता है और कहता है सुनो ना,
हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुनो ना, तेरी ऐसी की तैसी, डायरेक्ट मछली निकालता है पानी के अंदर से। ये लोग भी कहते माय गॉड, ये तो ड्रैगन फिश है, जो कि नॉनसेंस सोल लेवल का लग रहा है, इसने इतना आसानी से पकड़ लिया। वो बुड्ढा भी कहता माय गॉड, ड्रैगन फिश, अरे ये बहुत ज्यादा रेयर होता है, इस लोंडे ने वाकई में पकड़ लिया। मैं कह रहा था ना ये लड़का लड़की नॉर्मल नहीं है। हाँ, वो जो लड़के की जलने लगती है कि वाट यार, नहीं नॉर्मल ही है, लेकिन लकी होंगे तभी तो इतना कीमती मछली इनको मिल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बैड लक यार, क्या छोटा सा मछली यहाँ पे मिल गया, इतने में क्या ही पेट भरेगा, तू खाएगी क्या लोतड़ी बच्ची। वो भी कहती लोतड़ी, अबे मैं लोतड़ी बच्ची नहीं हूँ, अरे यार और ये मछली मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार कितना अगली मछली है, फक ऑफ, मछली को पानी में वापस फेंक देता है। हाँ, वो लड़का देख के चौंक जाता, मैं इतना कीमती मछली अरे नहीं चाहिए था तो मुझे दे देता। अपनी लड़की भी कहती भाई तबे तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, जरा उस पर भी तो ध्यान दे दो। वो भी कहता हाँ कौन है बे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, बुढ़ा भी कहता है उनको मुझे बात करनी पड़ेगी। हेलो यार कैसे हो, चांगयू मेरा नाम है, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के बारे में आपने सुना ही होगा, हम उसी के मेंबर हैं, आप कौन हो। हमारा मेन कट्टा उसकी बातों को इग्नोर मार देता है। वो भी कहता हमको कुछ स्पेशल काम था इसलिए हम यहाँ पर आए थे, तो प्लीज़ यार आप हमको डिस्टर्ब ना करो। हमारा मेन कटर और इग्नोर मार देता है। बुढ़े की जलने लग जाती कि अरे यार इग्नोर मारे जा रहा है, अगर इस लोंडे को मैंने अपनी औकात नहीं दिखाई ना तो इसको मालूम नहीं चलेगा मैं कितना महान आदमी हूँ। उतने में हमारा मेन कटर एक अटैक करके नदी के बीच में रास्ता बना देता क्लियर। बुढ़ा भी चौंक जाता है, ये क्या कर दिया तुमने। हमारा मेन कट्टा भी कहता आगे जाना है ना, निकल यहाँ से, और आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाना। तो वो निकल जाते हैं। इधर बुड्ढे की फटी हुई थी मैं, ये लोग भी कहते क्या हुआ, फटी पड़ी है, वापस घर पे चलना चाहोगे क्या। वो भी कहता लिंशन मेरी बात सुनो, सेठ के साथ कांटेक्ट करो और बता दो पूरी कहानी कि ऐसा ऐसा हुआ। वो भी कहता क्यों, ये भी कहता क्योंकि जो सुप्रीम एल्डर है ना उनको बुलाओ यार, उन्हीं के बिना अब मुझसे काम नहीं होगा। वो भी कहता व्हाट, सच्ची में क्या यार। वो भी कहता मुच्ची में बुला। वो भी कहता या मैं बुला रहा हूँ। उनकी लड़की भी कहती है अरे सुप्रीम एल्डर तो ज़्यादातर सर्कुलेशन में बिजी होते हैं, उनको डिस्टर्ब करना जरूरी है क्या। हमारे पास अभी भी हाई लेवल के टेजर आइटम है, हम उनका यूज़ करके इनको देख सकते हैं। तो बुढ़ा भी कहता ना बड़े कमाल के लोग लग रहे हैं, हल्का सा भी रिस्क लेना बिल्कुल भी चाहता नहीं। स्पेशली वो लड़का, न जाने क्यों यार उसको देख के एकदम ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। उधर हमारा मेन कैरेक्टर जो मछली पकड़ने में लगा हुआ था, लेकिन एक भी मछली हाथ में नहीं आ रही। साला क्या हो गया सारी की सारी मछलियों को, आज ही के दिन सबके सब मर गए क्या। कोई ना, आधे घंटे और फिशिंग कर लेता हूँ। लड़की भी कहती है आधे घंटा बोल बोल के 4 घंटा हो गया, और कितना करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता करने दो ना यार। वो भी कहती कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सूसू करना है तो झाड़ी के पीछे जाके कर लो। वो भी कहती सूसू नहीं यार, मैं इमोटल हो के सूसू पोटी नहीं करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो सुबह सुबह लैटरिन में क्यों बैठी थी 2 घंटे तक। वो भी कहती अरे वो इमोटल दुनिया का जो खाना होता है ना उसमें सूसू पोटी करने की जरूरत ही नहीं है, ये दुनिया का खाना खाने के बाद जरूरत पड़ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी जरूरत पड़ेगी, जा झाड़ी में। वो भी कहती नहीं जाना यार, इस लौंडे ने एकदम इज्जत का फालूदा बना दिया, कुछ बोलती हूँ तो एकदम सीधा धजिया उड़ा देता है। तभी हमारा मेन कट्टा उसके पास में आ जाता है। वो भी कहती है अरे तुम पास में क्यों आ रहे हो, जंगल में क्या करना चाहते हो। अरे यार मैं अपने आप को बचा भी नहीं सकती, यानी आज गया, आज मेरी इज्जत लूट ली गई। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तेरी तो चर्बी आ गई। वो भी कहती चर्बी क्या बोले जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लगता हमारी दुनिया का खाना खा खा के मोटल्ली हो गई है, मोटल्ली। वो भी कहती है अबे मोटल्ली होगी तू, मोटल्ली होगा तेरा बाप, मैं तुझे शराब देती हूँ दुनिया में कभी तुझे कोई गर्लफ्रेंड ही ना मिले और तू सिंगल ही मुठ मार मार के मर जाए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर फिर से लड़की को परेशान करने लगता है, काइंड ऑफ उसको छेड़ने लगता है। यानी उनके बीच का जो माहौल है ना हल्का फल्का रोमांटिक लग रहा था इन तीनों को, और इन तीनों की जल रही थी। तीनों छोड़ो भाई, चौथे की भी जल रही थी, यानी मेरी। अरे चौथे की भी छोड़ो, आप सभी की जल यहाँ पे रही है। लड़की 600 सालों से सिंगल थी, लड़का 800 सालों से सिंगल था, और बुढ़ा 1800 सालों से सिंगल यहाँ पे था। वो लोग भी कहते रहे लॉर्ड ये क्या हो रहा है, हमारे आंखों के सामने वो लोग रोमांस कर रहे और हम बैठ के देखे जा रहे हैं, हमारे एल्डर्स लोग अभी तक क्यों नहीं आए। बुड्ढा भी कहता बेटे काम चला ले, जल रही है मालूम है, मेरी तरह से ज्यादा जल रही है, लेकिन बेटे सब्र कर, एल्डर्स लोग आएंगे फिर अटैक यहाँ पे करेंगे। बिना एल्डर का अटैक करना हमारे पे मुसीबत हो सकता है। एल्डर का नाम लिया, एल्डर हाजिर।
और एल्डर की एंट्री मारता है। रही बात ये कौन सा एल्डर है, 12 हेवनली गार्ड एल्डर, यानी एक ऐसा एल्डर जिसके पास 12 कमाल के बॉडी गार्ड होते हैं। हो माय गॉड यार, हमको लगा नहीं था ये वाले एल्डर आ जाएंगे। और ये एल्डर नहीं, हमारे एंसेटर यहाँ पर है। एंसेटर जी आपका स्वागत है, बाहर तो आइए। एंसेटर बाहर आता है। एंसेटर सोचने से दिमाग में क्या आता होगा, एक बूढ़ा सा आदमी, लेकिन नहीं यार, ये तो बच्चे जैसा था। ओ भी कहता, और क्या हुआ सालो, तुमने मुझे बुलाया, मैंने सुना तुम्हें कोई कमाल का मदर लिक्विड यहाँ पे मिला है। बुड्ढा भी कहता, या एक कमाल का लिक्विड है जो ये जंगल में मिला है, लेकिन हम ले नहीं सकते क्योंकि कोई हमको रोक यहाँ पे रहा है। हो भी कहता, डोंट वरी मैं आ गया हूँ ना, मैं आ गया हूँ ना बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। बुड्ढा भी कहता, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, ये जो एंसेटर है ना, बहुत पहले बूढ़े थे और ये सेकुलेशन में चले गए थे कल्टीवेशन करने के लिए, और सेकुलेशन में बैठकर इतना कल्टीवेशन किया कि जवान हो गए। जवान छोड़ो भाई, बच्चे यहाँ पर हो गए। वो भी कहता, गुड गुड, बोलो कौन है जिसने तुमको रोका है। तो ये लोग इशारा करते हैं, वो लड़का लड़की, स्पेशली वो लड़का यार। तो ये भी कहता, व्हाट, वो लड़का, हमें देखने से तो एकदम नॉर्मल लगता है बिना किसी पावर का। बुड्ढा भी कहता, मेरे को भी ऐसे ही लगा था, लेकिन रियलिटी में बड़ा स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसा लगता है शायद वो डेमन किंग है। बच्चा भी कहता, सच्ची में। हो भी कहता, मुच्ची में, थोड़ा संभल के रहना, हो सकता लो लेवल का नहीं, हाई लेवल का डेमन किंग है। ये बच्चा भी कहता है तुम्हारे लिए हाई लेवल का होगा, लेकिन मेरे लिए तो सब पिद्दू के बराबर है ना। वो भी कहता, या अभी जाके मैं उसकी बैंड यहाँ पे बजाता हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, चलो यार आई एम रेडी। उतने में बॉडीगार्ड रोक देता है और कहता, मालिक आप इतने बड़े अनसेटर हो, बैठे रहो ना, मैं हूं ना आपके बदले। वो भी कहता, सच्ची में बेटे तू काम कर देगा। बॉडीगार्ड भी कहता, चुटकी भर का खेला है। बाकी बॉडीगार्ड कहते, हम भी आए। वो वाला कहता, ना ना तुम लोग मत आओ, मैं अकेला यहाँ पे देख लूंगा। बाकी लोग को भी लगता है यार मामूली सा लड़का लड़की है, अब एक अटैक में उनको ठिकाने लगा देगा, हमें चुपचाप बैठ के तमाशा देखना चाहिए। भाई वो जैसे पास में आता है तो आसमान से बिजली कड़कने लगती है। लड़की भी कहती है, बिजली कहाँ से आ रहा है। ओ माय गॉड यार, ये तो बारिश भी स्टार्ट हो गया, ऐसे कैसे, उस आदमी के चक्कर में। वो आदमी भी कहता है, मेरे चक्कर में। तो लड़की भी कहती, साले कुत्ते के बच्चे, तेरी माँ की इधर बैठे बैठे हालत खराब हो गई है, तू बारिश कर रहा है, पूरा गीला हो गई मैं, हाँ पूरा का पूरा गीला हो गई, मिट्टी भी मेरे मुंह पे लग गया। तो वो भी कहता, अरे तू मुझे डांट क्यों रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, डांटे नहीं तो क्या करे साले, मेरा मूड खराब मत कर, मैं 3 तक गिनूंगा, निकल जा बेटे यहाँ से। वो भी कहता, व्हाट, तू भी मुझे डांट रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, 3। लड़की भी कहती, भाग जा यार, ये गिन लेगा तो तेरी ले लेगा। वो भी कहता, सालो तुम दोनों ने मेरा मजाक बना के रखा है, अबे मैं हेवनली गार्ड हूँ, तुम्हारी कह के लेने आया हूँ, मैं तुम्हारी लेके रहूंगा, लोटरी बच्ची। तुम दोनों मियाँ बीबी ने बहुत दिमाग का दही किया। लड़की भी कहती, मियाँ बीबी किसको बोले जा रहा है, मैं इसकी बीबी नहीं हूँ। वो भी कहता, कोई ना, अभी मैं तुम सबकी धजिया उड़ाता हूँ। हो कोई अटैक करे, ऑटोमेटिक अटैक, हाँ अटैक के डर के मारे गायब हो जाता है, उसके हाथ में से निकलता ही नहीं, हमारा मेन कट्टा के डर के चक्कर में। वो भी देखता, अरे बाप रे कौन है आदमी, मैं छोड़ो यार, मेरा अटैक भी डर यहाँ पे गया, भैया मुझे डर लग रहा है, मम्मी मुझे अपने घर जाना है, सॉरी भैया मैं तो एड्रेस पूछने आया था मिल गया बाय। लेकिन हमारा मेन कट्टा उसको जान ही नहीं देता, एक जोर से थप्पड़ मार के डायरेक्ट दूर कहीं फेंक देता है। और ये एंसेटर बुढ़े देख के चौंक जाते हैं। एंसेटर भी कहता, ओके मानना पड़ेगा, ये डेमोन है, ये इंसान है, वो तो नहीं पता लेकिन स्ट्रॉन्ग आदमी है। दूसरा बॉडीगार्ड भी कहता, हम लोग क्या करें। वो भी कहता, डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, इसको रोकने के लिए हमें फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा, चलो फॉर्मेशन की तैयारी करो। तो वो लोग मिलकर फॉर्मेशन लगाने लगते हैं, एक स्पेशल फॉर्मेशन बनाने के लिए एक टोकन चाहिए, जो टोकन सेटा निकालता है और कहता है, मैंने बहुत पहले बड़े बड़े दुश्मन लोग को मारा था इस फॉर्मेशन द्वारा, जब उतने बड़े बड़े दुश्मन लोग को मार सकता हूँ, ये तो कोई छोटा बच्चा यहाँ पर है, इसके तो मैं टुकड़े कर दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा। उधर हमारा मेन कैरेक्टर है जो कब से मछली पकड़ रहा था, भाई मछली हाथ में नहीं आती, लड़की रोने लग जाती है कि एक मछली, अब एक मछली भी कम से कम दे दे, भूख के मारे मरे जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता, चुप कर, रोएगी ना तुझे नीचे फेंक दूंगा। वो भी कहती, 1 सेकंड, आसमान में देखो ना यार, काले काले बादल आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अबे सच्ची में फिर से बारिश आएगी क्या। तो बारिश नहीं, वो लोग आते हैं और कहते, सालो तुमने हमारे बंदे को मार के गलत किया। लड़की भी कहती, यार कितना जोर से चिल्ला रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता, वो मुझे लगा ही था एक बंदे को मारूंगा तो पूरे खानदान यहाँ पे चली आएगी, रुको तुम्हारी कह के लेता हूँ। उनकी कह के ले, उससे पहले वो लोग जो थे ना, यानी बाकी टीम वाले, उनको कोई और दिखता है, एक आदमी और एक छोटा बच्चा आगे से आता हुआ। तो लड़की भी कहती, ओ माय गॉड, बेचारा छोटा बच्चा, बेचारा वो आदमी, वो लोग भी मुसीबत में आ जाएंगे। तो लड़का भी कहता है, हम सॉरी बाबू, फॉर्मेशन लग गया है, अब फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा तो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, अटैक तो उस पर भी लगेगा, हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। रेड्स द फकिंग फॉर्मेशन बिगिन।
फॉर्मेशन ऑटोमेटिक टूट जाती है और टूट कर वो जो टोकन है ना ऑटोमेटिक एल्डर के पास आ जाता है। और इधर किसी को भी विश्वास नहीं होता कि अरे ये क्या हो गया। एंसेस्टर भी कहता भागो बीसी भागो। वो लोग भाग के किसी कोने में आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या चल रहा है। नहीं ये चल क्या रहा है, पहले अटैक भी काम नहीं आया, मेरा बंदा भी काम नहीं आया, अब तो फॉर्मेशन भी काम नहीं आया। उतने में जो आदमी वो बच्चा आ रहे थे ना वो पीछे से आ जाते हैं और कहते साले मेरे एरिया में आके बिना परमिशन से तू बारिश करता है, मेरे एरिया में आके तू बिना परमिशन से फॉर्मेशन लगाता है। ये लोग भी कहते रहे भाईजान आप लोग कौन हो। इधर हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं, वो भी कहता रहे आसमान में अभी अभी काला बादल था गायब हो गया, मेरे डर के मारे। उतने में वो आदमी यहाँ पर आता है और अपने साथ वो सारे कमीने लोग को पकड़ के लेकर आता है। वो आदमी बेसिकली एक ड्रैगन है और इस एरिया का मालिक है। तो वो हमारे में इकट्ठा से कहता है हेलो मिस्टर लू कैसे हो। हमारा में इकट्ठा भी कहता भाई तू है कौन। वो भी कहता अरे यार आप मुझे भूल गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या भूल गया। वो भी कहता अरे यार याद है आज से कई साल पहले आप मेरे एरिया के अंदर आए थे, मैं इस एरिया का मालिक हूँ, याद है मुलाकात हुई थी, अरे मैं ड्रैगन हूँ ड्रैगन। वो भी कहता अच्छा या मुझे याद आया। वो भी कहता बहुत ही बढ़िया। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन इस एरिया के अंदर मैंने मछली पकड़ा। वो भी कहता पकड़ लो आपका बाप का मछली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बिस्टो को भी मारा। वो भी कहता मारो मारो आपकी बाप का एरिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ तेरी मारू क्या। वो भी कहता नहीं बस मेरी मत मारो। और ये सब देखकर ओवन सेटर वो बुढ़ा एल्डर सब चौंक जाते हैं क्योंकि ये जो आदमी है ड्रैगन ये पूरे एरिया का मालिक जिसके सामने मेरी भी फट रही है मेरी एंसेटर की, वो इस आदमी के सामने हेलो हेलो कह रहे हैं, अपना पूरा एरिया उसके हवाले करने को तैयार है। आखिर उस बच्चे में ऐसा क्या दम है। तभी वो जो फीमेल एल्डर है ना उसको याद आता है एक सेकेंड यार ये तो वही आदमी है जिसने हमारे सेठ के मिस्टर ल्यू को चोट पहुंचाया था। मिस्टर ल्यू वो जो कोठे पे हमारी मैडम जी की इज्जत लूटने वाला था, तुम्हारे मेन कट्टा ने बहुत मारा था, उसके बारे में बात कर रही है। तो उसका फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि मार खाने के बाद अपने सेट में लौटता है और कहता राम आराम से और बहुत मारा। उतने में उसका पापा आता है और कहता मेरे बेटे किसने तुझे मारा। वो भी कहता पापा बदला लो। वो भी कहता लूंगा बेटे बदला लूंगा। मारा किसने। ये भी कहता एक आदमी था, एक कुत्ता आदमी था। बाप भी कहता नाम क्या है। तो ये नाम बताता है लू वू यांग। तो ये भी कहता है लू वू यांग सच्ची में। बेटा भी कहता या मुच्ची में, मैं मरते दम तक उसका नाम भूल नहीं सकता। और वो जो लड़की थी ना वो भी नाम सुन लेती है। ये इसी नाम से वो पहचान जाती है कि हमारा मेन कैरेक्टर ही वो आदमी है जिसने इसकी कुटाई की थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। वो जो कमीना लड़का है उसके फ्लैशबैक से कहानी खत्म हुई थी तो वहीं पर आते हैं जो अपने बाप के सामने रो रहा था और कहता पापा वो यंग नाम के आदमी ने मारा, बहुत ही मारा, मार मार के मेरी गेंद फाड़ दी, प्लीज पापा मेरे लिए न्याय करो। और बाप एकदम सहमा हुआ था। अगर आपको याद होगा जब हमारे मेन कट्टा ने इस लड़के की कुटाई की थी ना तो बोला था अपने बाप से पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। यानी बाप हमारे मेन कैरेक्टर को जानता था और यह भी जानता था कि वो बहुत ही पावरफुल आदमी है और बच्चे को मालूम ही नहीं। बच्चा कहता है या हमारे जो सेटर है ना हट्टे खट्टे जॉनी सिंस टाइप के उनको भेजो, वो मार मार के फाड़ के रख देंगे। बाप भी कहता साले तू और कुछ बताओ दिखता कैसा है। तो ये भी कहता लंबे लंबे बाल, प्यारी प्यारी आंखें, गोरा चिकना सा है, हाथों में हमेशा लोहे का रॉड लेके घूमता है, लाल कलर के कपड़े यहाँ पे पहनता है। अब ये सुन के बाप कंफर्म हो जाता है कि ये वही बूढ़े आएंगे तो अपने बेटे को ही थप्पड़ मारता है और कहता है नालायक बेटे तुझे मालूम ही है तूने किस आदमी से पंगा ले लिया है। वो भी कहता क्या हुआ पापा आप मुझे क्यों मारे हो, उस आदमी को मारो ना। तो बाप और मारता है ये ले साले कुत्ते, ये ले तेरी माँ का भरोसा, डेंटिस्ट का सुझाया। अब यार हमारे सेटर एक बार गए थे लड़ने के लिए, उसने हमारे सेटर की फाड़ के रख दी थी, वो इतने पावरफुल है। बेटा भी कहता नहीं पापा कह दो कि झूठे। वो भी कहते ये सच है साले तूने नाम बदनाम कर लिया है, उस आदमी से माफी मांगना पड़ेगा वरना वो हमारा पूरा खानदान बर्बाद कर देगा। तो ये था फ्लैशबैक। अब आते भाई करंटली जब लड़की पहचान चुकी है कि लाल कलर का कपड़ा, प्यारी प्यारी आंखें, लोहे का रॉड, यार ये तो वही है लड़का, वही यंग जिसने हमारे यंग लॉर्ड को मारा था। और वो जो ड्रैगन अपने बच्चे के साथ इंट्रोडक्शन करवाता है कि हमारे बिटवा यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो हर बिटवा याद है 2 एपिसोड पहले हमारे मेन कट्टा ने एक मछली पकड़ा था, अरे मछली तो है तेरा बेटा। वो भी कहता या मछली है क्या ना, ड्रैगन पहले मछली होते हैं फिर बड़े होकर ड्रैगन बनते हैं। तो अभी छोटा बच्चा है ना तो मछली का फॉर्म में घूम रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या ले लड़की तुझे मछली खाना था, इसके बेटे का चिकन पुलाव बनाऊं। वो भी कहती ना मुझे किसी का बच्चा नहीं खाना। और बाद में इन लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करवाया जाता है कि ये लोग आपको शायद परेशान करने आए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है और जो मुझे परेशान करता है मैं उसकी कह के ले लेता हूँ।
तो ड्रैगन भी कहता है या तो मार डालें क्या इनको। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे काहे मारोगे यार, जाने दो इनको। वो लोग भी कहता सच्ची में हम लोग जाएं। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ। तो लोग तो खुशी खुशी निकलने वाले थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको, इतनी भी क्या जल्दी है। वो लोग कहते क्यों, अब क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारे पास जो कुछ सामान है ना सब मुझे दे दो और छोटे बच्चे की तरह लुढ़कते लुढ़कते यहाँ से जाओ। तो वो लोग अपना सारा सामान दे देते हैं और लुढ़कते लुढ़कते चल भी जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या नुबड़े लोग यहाँ पर है, चलो यार यहाँ से, उनकी बैंड बज गई। अब वो ड्रैगन और बेटा भी निकल जाते हैं। तो बेटा भी रास्ते में पूछ लेता है कि पापा पापा वो आदमी तो बड़े बेकार आदमी थे, उसने मुझे पकड़ भी लिया था जब मैं मछली बन के घूम रहा था, लेकिन आपने उसको भगाया क्यों नहीं। ये भी कहता मैं क्या बताऊँ मेरे बेटे, आज से 200 साल पहले वो आदमी मेरे एरिया के अंदर आ गया था और आते ही पूरे एरिया में बवाल मचा दिया। तो मुझे आया गुस्सा और मैंने उस पर अटैक किया। मैंने सोचा आज मैं उसकी गांड फाड़ दूंगा, लेकिन उसने मेरी ही फाड़ के रख दी। और तब से लेके अभी तक है ना वो जब जब आता है तो मैं प्यार से बर्ताव करता हूँ। तेरा बाप भी उसके साथ लड़ नहीं सकता। तो ये नहीं फ्यूचर, तू भी बेटे ज़्यादा पंगा मत लेना। वो भी कहता या मैं भी ज़्यादा पंगा यहाँ पे नहीं लूँगा। अब यहाँ पे आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो मछली पकड़े जा रहा है। मछली अभी भी हाथ में नहीं आता। तो लड़की भी कहती बस करो यार, एक मछली भी नहीं आ रहा, लाओ मुझे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या मुंह में। वो भी कहती नहीं ये मछली का कांटा, मुझे भी मछली पकड़ना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये लो पकड़ लो। भाई जैसे कांटा पकड़ती है ना, कांटा इतना भारी था कि उठा ही नहीं पाती, कांटे के साथ खुद पानी में गिरने वाली थी। लेकिन हमारा मेन कट्टा बचा लेता है और कहता और पकड़ेगी। वो भी कहती ना रहने दो, पता नहीं यार इतना भारी कैसे था, मुझसे तो उठ ही नहीं रहा। हमारा मेन कट्टा भी शिट बताना भूल गया भाई 1,80,000 पाउंड का है, तो ऐसे कैसे उठेगा यार इससे। वो भी कहती लेकिन यार मछली तो एक भी हाथ में आ ही नहीं रहा, क्या करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो संतरा खाओगी। वो भी कहती है संतरा कहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहते इंतजार करो मैं संतरा लेकर आया। तो 1 घंटे तक इंतजार करती है। हमारा मेन कट्टर आता ही नहीं, लेकिन आधे घंटे बाद फाइनली आ जाता है और कहते ये लो संतरा। वो भी कहती लाओ लाओ 2-2 संतरा। छी तू यार ये संतरा तो बहुत ही ज़्यादा खट्टा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुपचाप खाती है या तेरी बैंड बजाऊं। वो भी कहती है ना यार मुझे टाइम पास के लिए कुछ ला के दो। तो हमारा मेन कट्टर लकड़ी का बना हुआ एक दूसरा मछली वाला लेकर आता है कांटा। तो वो देख के खुश हो जाती है, उसी से पकड़ने लगती है, लेकिन पकड़ने 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 के चक्कर में वो पानी के नीचे गिर जाती है, चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ मैया रे बचाओ। तो हमारा मेन कट्टर अपना कांटा देके बचा देता है। वो भी कहती है ठाइंगोड बाल बाल बच गया। और तभी लड़की के पीछे पीछे पानी के अंदर से एक जानवर आता है जिसका वेट हमारा मेन कट्टा कब से कर रहा था, और वो पानी का जानवर मैडम जी को पकड़ लेता है। वो भी कहती मम्मी मम्मी अबे किसने मुझे पकड़ लिया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो हमारा मेन कट्टर कांटा लेता है, कांटे को गोल गोल घुमाता है और पकड़ के खींच लेता है। तो लड़की के साथ वो जो भी पानी का मॉन्स्टर है ना बाहर आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और वाटर डेमोन स्पिरिट मैं कब से तेरा ही वेट कर रहा था, फाइनल तू चला आया। लेकिन स्पिरिट गुस्से के मारे अटैक कर देता है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टर उसके अटैक उड़ाकर उसकी बैंड बजा देता है। तो वो भी डर जाता है मम्मी मम्मी बचाओ ये मारे लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अब डर के मारे भाग रहा है, साले इधर आ। हमारा मेन कट्टा भागने में नहीं देता, मार मार के पूरी हालत ही खराब कर देता है और कहता है साले कुत्ते के बच्चे मैं 3 दिन पहले यहाँ पर आया था और 3 दिन से मछली पकड़ रहा हूँ तेरे इंतजार में कि तू अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन नहीं आया। और जैसे लड़की पानी में आई, लड़की का पीछा पीछा करते करते आ गया। और इधर इसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई कौन है यार, तुमने इतने बड़े मछली को कैसे पकड़ के रख दिया। और मेरे पास मत आओ, बड़ा चिपचिपा टाइप का लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डरो मत, आओ इसके ऊपर बैठ जाओ। वो भी कहती नहीं मुझे नहीं आना, लेकिन मछली जबरदस्ती पकड़ के अपने अंदर ले लेता है और अंदर छी थू ये कुछ ज़्यादा ही चिपचिपा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डरो मत, ये पानी का बना हुआ डेमोन है, हाँ लेकिन ये पानी पीना मत, हो सकता है ये पानी नहीं उसका नुन्नू हो। वो भी कहती है छी तू ऐसी गंदी बातें मत करो यार, बहुत ही अजीब लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलना चुपचाप। हाँ तो वो पानी द्वारा अंदर आ जाता है, अंदर यानी डीप वाटर में। डीप वाटर में आते ही एक छोटा सा पौंड था, जिस पौंड में कोई कीमती पानी लग रहा था। वो भी कहती ओ माय गॉड वो क्या है, वो तो बड़ा डिलीशियस लग रहा है। हमारा मेन कट्टा कहता लग नहीं रहा, वो वाकई में डिलीशियस है, स्पेशल स्पिरिचुअल वाटर है जिसको पीते ही बॉडी में राहत मिलेगी, ये लो तुम भी रख लो। वो भी कहती क्या बात कर रहे हो सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मुच्छी में यार आई नो तुम मेरे पास हो, तुमको परेशान करता हूँ, तुम्हारी लेता रहता हूँ, मज़ा आता है उसमें, लेकिन ज़्यादा भी टॉर्चर नहीं करूँगा, ये लो अब चलो। वो भी कहती मगर कहाँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जहाँ जाना था मेरे सीनियर के पास। हाँ भाई आप ही के लिए बस वो टाइम पास ही कर रहा था, रियलिटी में जहाँ जाना है वहाँ अब यहाँ पे निकलेगा। तो एक सेट यहाँ पे था जिस सेट में बहुत सारे
नॉर्मल लोग रहते हैं और एक बुढ़वा रहता है। यही बुढ़ा हमारे मेन कट्टा का सीनियर है, जिसको हमने एपिसोड 1 में भी देखा था, अगर आपको याद होगा तो। और उसके अंडर में 3-4 डिसाइपल आते हैं और सारे के सारे डिसाइपल जानवर वाले हैं। कोई पिग डिसाइपल, कोई टाइगर डिसाइपल, कोई कछुआ डिसाइपल। उनमें से एक बंदा पूछ लेता है, ये बुढ़वा करके आ रहा है? टाइगर भी कहता है, लकड़ी काट रहा है वैसी, लकड़ी काट रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? चलो यार, मुझे जाके उनकी हेल्प करनी चाहिए यार। तो एक नया नया डिसाइपल बना था दाढ़ी वाला आदमी, वो भी कहता, रुको यार, तुम लोग मास्टर को डिस्टर्ब ना करो। ये लोग भी कहते हैं, अरे डिस्टर्ब नहीं करे, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। उतने में पीछे से हिरन वाला आता है और कहता है, अरे यार ये क्या बात हो गई, तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े टाइम पास क्यों कर रहे हो? मास्टर लकड़ी काट रहे हैं और तुम लकड़ी काटते काटते देखना चाहते हो? मास्टर आओ, मैं काट देता हूँ। वो भी कहता, नहीं यार मुझे काटने दो, मजा आएगा। उनको भी विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड ये वाकई में लकड़ी काट रहे हैं। नहीं, हमको लगा इतने जीनियस आदमी है, ये कुछ और रियलिटी में कर रहे होंगे। बुढ़वा ये कहता है कि अरे मुझे याद आया कि मेरा वो यंग वो कई सालों बाद वापस आने वाला है, तो जाओ या जाके उसकी स्वागत की तैयारी करो। हाँ, तो वो डियर वाला जानवर और जो नया नया दाढ़ी वाला डिसाइपल बना था ना, ये दोनों हमारे मेन कट्टा को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वो दाढ़ी वाले को मालूम ही नहीं है वुयंग कौन है। वो भी कहता, वुयंग बड़ा कमाल का आदमी है, हमारे मास्टर के जूनियर यहाँ पर है, जब जब आते हैं बवाल मच जाती है। उसको भी लगता वाकई में ऐसा है क्या, मैंने उसके बारे में सुना है, वाकई में बड़े कमाल के, लेकिन कभी देखा भी नहीं है, देख लूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं आने के बाद क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था दो डिसाइपल हमारे मेन कैरेक्टर को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में पूछ लिया जाता है, ये जो वू यांग है वो कैसे दिखते हैं? तो वो भी कहता है, वू यांग कैसे दिखते हैं यार? देख, जो आदमी उसको हिट करता है ना, ये उसको कच्चा खा जाता है। अरे बड़ा कमाल का आदमी है, बड़ा कमीना टाइप का भी है। तो ये पूछ लेता है कि वेल उनका लेवल कितना है, इमोर्टल लेवल? ये भी कहता ना। तो वो भी कहता महानाया लेवल? ये भी कहता ना। तो वो भी कहता कौन सा लेवल है? ये भी कहता वो तो नल्ले। अरे शिट यार, मैं क्या बोलूं, उनका लेवल, अरे बीसी उनका लेवल क्या है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो बड़े पावरफुल है, ये सबको मालूम है। और जब जब कोई उनको नल्ला, बिना स्पीच रूट का, बिना कल्टीवेशन का बोलता है ना, उनको गुस्सा आता है और वो उसकी फाड़ के रख देते हैं। मैंने गलती से भी बोल दिया तो कहीं आस पास से निकलेंगे और मुझे फाड़ देंगे। अब तो मुझे मिलने से भी डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बहाना बना लेता हूं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेरा पेट, मेरा पेट, अरे मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो दूसरा भी कहता, व्हाट, अरे अभी अभी तो ठीक था। वो भी कहता, अभी 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 अचानक से दर्द करने लगा। भाई प्लीज यार, मैं नहीं लेने जा सकता। तो जूनियर भी कहता है, काम करो तुम वापस जाके दवा ले लो, मैं वो यांग को लेकर आ जाता हूँ। ये भी कहता है, शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और वो वापस चल जाता है। और ये नया नया डिसाइपल दाढ़ी वाला वो वेट करने लगता हमारे मेन कैरेक्टर का। और फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर आ भी जाता है और कहता है, ये लेट्स गो। लेकिन वो दाढ़ी वाला हमारे मेन कैरेक्टर को पहचान ही नहीं पाता। उसको लगता है ये कोई नॉर्मल आदमी है। ओ नॉर्मल आदमी, रुक, यहाँ पे तो नहीं आ सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ओ तो यहाँ पे कोई ऐसा रूल भी है? वो भी कहता, यस, बहुत साल पहले से यहाँ पे ऐसा रूल है, मेरे मास्टर लकड़ी काट रहे हैं और वो नहीं चाहते तुम जैसा कोई भी आए और आते उनको डिस्टर्ब करे। समझा कि ना समझा? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, हो, लड़की भी कहती हो, हमारा वो बुढ़वा भी कहता हो, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो, तुम्हारी वो का हो, तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ? वो भी कहता, क्यों, मुझे तो नहीं मालूम। हमारा मेन कैरेक्टर उसके कान के पास आता है और जोर से चिल्लाता है, वो ये मेरा नाम है। और इतना जोर से चिल्लाता है ना कि लिटरली अंदर तक आवाज आती है। वो जो बेचारा पेट का बहाना करके आया था ना, वो भी देखता हूँ, माय गॉड, ये आवाज, यानी वो आ गए। लेकिन मैंने तो उस दाढ़ी वाले को लगा दिया। अब जो भी मुसीबत आएगा वो दाढ़ी वाला झेलेगा, मुझे उससे क्या। दाढ़ी वाला भी कहता, तो हर माई के मेरे कान पे आके इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, क्यों, तूने मुझे पहचाना नहीं था? तो मुझे लगा तू बहरा होगा, सुन नहीं सकता। वो भी कहता, साले तेरी तो, एक सेकंड, क्या बोला? वू यांग? अरे बुड्ढे मास्टर का जो जूनियर है उसका नाम भी तो वू यांग है, क्या ये वो है? नहीं नहीं यार, मुझे लगा बुढ़े का जूनियर है तो ये भी कोई बूढ़ा होगा अलग टाइप का। यार ये तो बच्चा लग रहा है, ये तो मेरे से भी जवान लग रहा है, ये बुढ़े का जूनियर कैसे होगा? हाँ, झूठा है साला, झूठ बोल रहा है। साले तेरी ऐसी की तैसी, झूठ बोलेगा, मेरे से झूठ बोलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, साले तुझे मैं झूठा लग रहा हूँ, रुक तेरी कह के लेता हूँ। उतने में एक दूसरा लड़का आता है जो पहचान लेता है और कहते, एक सेकंड, आप मिस्टर वू यांग हो ना? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, यार तूने मुझे पहचान लिया लेकिन मैंने तुझे नहीं पहचाना। वो भी कहता, चलेगा, आप जैसा इतना बड़ा आदमी, इतना महान आदमी, यार आप तो मुझे भूल भी जाओगे तो की फर्क पड़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, चल कोई ना, भाई दबे क्या कर रहा है इधर? वो भी कहता, कुछ नहीं, लकड़ी काट रहा था, कट गया, जा रहा हूँ घर पे, खाना बनाने के लिए ले जाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, बाय बाय। तो वो चल जाता है। दाढ़ी वाला भी कहता है, एक सेकंड, तो यानी आप वाकई में हमारे सीनियर
वू यांग हो क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं वू यांग हूँ, तूने सुना नहीं है क्या? इस एरिया में 3 कहावत है। वो भी कहता कौन सी 3 कहावत? हमारा मेन कट्टा भी कहता सबसे पहली कहावत कोई बुरा काम मत करना, दूसरी कहावत आपस में कभी लड़ाई मत करना, और तीसरी कहावत गलती से भी वू यांग को परेशान मत करना। और तूने मुझे कर दिया तो बोल तेरे साथ क्या किया जाए? वो भी कहता मम्मी अरे सॉरी, मैं नया नया आया हूँ ना, मुझे नहीं मालूम था आपके बारे में, मैंने कभी भी आपको देखा नहीं है, गलती हो गई यार, माफ़ कर दो प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है अगली बार से मत करना। बाय द वे तू रियलिटी में एक जेड स्पिरिट है ना 3000 साल पुराना? वो भी कहता व्हाट, आपको कैसे मालूम? मैं तो अपनी इंसान के फॉर्म में हूँ। वो भी कहता साले मुझे सब कुछ यहाँ पे मालूम है। इधर लड़की भी कहती जैसे हम जाएंगे ना तो मुझे नहाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये नहा लेना। और दाढ़ी वाले को विश्वास नहीं होता कि वाकई में यार ये आदमी देखने से जवान है लेकिन रियलिटी में काफ़ी गजब है। और आते ही लड़की को नहाने के लिए भेज दिया जाता है। नहाने के बाद कहती आए हाय गर्मा गर्म पानी से नहाने में मज़ा ही आ गया। यार जब इमोर्टल दुनिया में थी ना हमारे लिए नहाना मैटर ही नहीं करता था, हम बिना नहाए भी काम चला सकते थे। लेकिन ये दुनिया में आते ही मुझे नहाना इतना अच्छा लग रहा है। उस लौंडे का चक्कर में लौंडे ने ज़िंदगी इतनी बर्बाद कर दी है कि नहाने जैसी छोटी चीज़ भी आलीशान लगने लगी है। उधर हमारा मेन कट्टा अपने बुढ़े सीनियर से मिलता है और कहता और बुढ़े जी कैसे हो, ये देखो स्पिरिचुअल लिक्विड, मजा आ गया क्या? वो भी कहता यार मैं बूढ़ा हूँ लेकिन इतना जल्दी मरूंगा नहीं, स्पेशल लिक्विड के बिना भी मैं 8 साल और जी सकता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बस 8 साल? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि 850 साल यहाँ पे जी सकते हो। वो भी कहता ना कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, ये लो चाय पी लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया, और आपका क्या चालू है? वो भी कहता मेरा क्या चालू होगा, तुम्हें 200 सालों से लगे पड़े हो, हुआ तुम्हारा कुछ? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार भला मेरा क्या ही होगा यार, मैं ऐसे ही बैठा हूँ टाइम पास कर रहा हूँ। वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद उसके दिमाग में 2 चीज़ें हैं कि कुछ भी करके मुझे ऐसा दवा दारू लाना है जिससे हम बूढ़े की उम्र में बढ़ा सकूँ, और दूसरी चीज़ें अपने लिए कुछ कर सकूँ। इमोर्टल दुनिया में जाना है ना। लड़की ने जो 4 आइटम बोले वो चारों आइटम ढूंढना तो अभी बाकी है। और लड़की जो कि अपने कमरे में नहा यहाँ पे रही थी, एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ भी जाता है। लड़की नंगी सामने, वो भी देखती है कि साले ठरकी आदमी, और गलती से साबुन नीचे गिर जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। वो भी कहती साबुन दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 1 सेकेंड, तू चाहती है कि मैं साबुन के चक्कर में झुकूं, तुम्हारे सामने झुकूं? मैं नहीं झुकने वाला, जमाना खराब है, मर्दों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। लड़की भी लग अबे नंगी मैं इधर खड़ी हूँ और शर्म इसको यहाँ पे आ रही है, ये साला इतना कुत्ता आदमी है। ओ वो यहाँ के बच्चे फक ऑफ, निकल यहाँ से। और ये सब करने के चक्कर में बाथ टब से नीचे गिर जाती है, चोट वोट भी लग जाता है। बाद में हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल लड़की क्या को चोट लगा लेती है अपने आप को, किधर लगा दिखा? वो भी कहती इधर लगा बे, आग के अंधे खून भी निकल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओहो डोंट वरी, अब इतना खून निकलने के बाद है ना तुम्हारे साथ एक ही चीज़ होगा। वो भी कहती क्या क्या होगा? क्या मेरा हाथ काट दोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ये चोट रिकवर हो जाएगा। वो भी कहते साले कुत्ते के बच्चे तेरी तो। अब आते भाई अगले दिन जब बुढ़े की एक फीमेल डिसाइपल लड़की को बाहर मार्केट में लेकर आती है, और मार्केट वाओ यार कितना कमाल का है। उससे मुझे याद आया यार ये जो वू आएंगे उसको किसी चीज़ से डर लगता है क्या? ये भी कहती डर मतलब, वो भी कहती है डर मतलब किसी चीज़ को देख के वो डर जाता हो। ये भी कहती ना यार वो तो इतना स्ट्रांग है, वो भला किससे डरेगा? तो ये भी कहती सच्ची में। वो भी कहती नहीं, हमारे जो सीनियर बुड्ढे ना उनसे थोड़े बहुत तो घबराते, उनकी बात मानते, उनके सामने कोई बदतमीजी नहीं करते। तो ये समझ जाती है अच्छा ठीक है तुम्हें बुड्ढे से ही हेल्प मांग लूँगी। तो बुढ़े के पास आती है और कहती है बुढ़े जी मेनू कुछ चाहिए। वो भी कहता है क्या चाहिए? तो ये भी कहती प्लीज़ बुढ़े जी मुझे बचा लो बुढ़े जी बचा लो। वो भी कहता बचा लो मतलब मुसीबत में हो क्या? वो भी कहती मुसीबत में नहीं हूँ, लेकिन ये वही एंक का बच्चा बड़ा कमीना है, जबरदस्ती मुझे पकड़ के अपने पास रखा है, मुझे पागल लड़की, लोटरी बच्ची, बेकार औरत और न जाने क्या क्या बोलता रहता है, बहुत हो रहा है उसका। और उसने मेरी, बुड्ढा भी कहता क्या उसने तुम्हारी इज्जत लूट ली? ये भी कहता नहीं उसने मेरा सारा सामान लूट लिया। तो बुड्ढा भी कहता वो सामान लूट लिया, अरे सामान तक तो ठीक है, इज्जत लूट लेता तो गड़बड़ था। वो भी कहती और सबसे बुरी बात कल जब मैं नहा रही थी वो घुस आया और गलती से मेरा साबुन क्या गिर गया, उसने उठाने से भी मना कर दिया। और मालूम है क्या मेरे साथ क्या क्या करता है? जबरदस्ती मुझसे काम करवाता है, जब मैं कुछ बोलती हूँ मुझे इग्नोर मार देता है। वो सुअर, वो कुत्ता, वो कमीना, वो हरामी, वो 1 नंबर का माधर। बुड्ढा भी कहता आराम आराम से, गाली मत दो यार, मानना पड़ेगा अच्छा उसके साथ तुम्हारी जिंदगी कट रही है। वो भी कहती जिंदगी अच्छा कट रही है, वो मेरा काट रहा है। बुड्ढे जी क्या बक रहे हो यार? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं बुड्ढा एग्जैक्टली क्या करता है, हमारे मेन कैरेक्टर की हेल्प या लड़की की हेल्प। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था लड़की बुड्ढे को कंप्लेंट करने आती है, लेकिन बुड्ढा कहता है कि तुम्हारी बढ़िया उसके साथ जम रही है। वो भी कहती जम रही है, साला मेरे को जमाने नहीं देता वो। तो ये भी कहता ना ना देखो मेरी बात यहाँ पे मानो, वो लड़का थोड़ा ऐसा ही है, बदतमीज टाइप का है, जो कभी किसी की बात नहीं मानता, गुस्सा आता है तो किसी की भी ले लेता है। तो ये भी कहती वही तो यार, मेरी भी तो लिए जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो ये भी कहता ना ना पहले मेरी बात यहाँ पे मानो यार, बेचारा कब से इमोर्टल दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारा जा ही नहीं पा रहा। लड़की भी कहती है बेचारा, वो कुत्ते का बच्चा बेचारा कब से हो गया। ये भी कहता चलो मैं तुमको बताता हूँ। जब पहली बार वो मेरे पास आया था ना भाई, एकदम पागल हो चुका था, एकदम पागल हो चुका था, एकदम अपने इनर डेमन का शिकार बन चुका था। न जाने कितने हजारों लोग का मर्डर यहाँ पे कर चुका था, और न जाने क्या कुछ, जितना बुरा हो सके उतना बुरा उसके साथ हो चुका था। अब उसको मालूम था उसको कोई ठीक कर सकता था तो मैं। तो वो मेरे सामने घुटने पर आया 3 दिन के लिए, ताकि मैं उसकी बात मानूं, और फाइनली मैं उसकी बात माना। मैं उसको अपने साथ लेकर आया, मैंने उसको ट्रेनिंग दी, मैंने उसके दिमाग को शांत किया, उसके अंदर का जो इनर डेमन है उसको बर्बाद यहाँ पे किया और उसको नॉर्मल कर दिया। एक वो दिन है और एक आज का दिन है, 200 साल का टाइम गुजर चुका है और उसने आज तक कभी भी किसी का मर्डर नहीं किया है। हाँ, वो अपने आप को एकदम कंट्रोल में रख पाता है, हाँ, लेकिन काफ़ी अकेला है। इमोर्टल दुनिया में जाने का सपना वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो वो खड़ाया रहता है, बदतमीजी करता रहता है, छेड़ता रहता है, किसी की भी ले लेता है, मस्ती मजाक करता है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। समझे कि ना समझे। वो भी कहती व्हाट, अरे यार ये सब जान के तो अब मुझे उसके बारे में काफी बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, अरे उस कुत्ते ने मुझे बड़ा परेशान किया, भला मुझे उसके बारे में बुरा क्यों लगे, आई डोंट केयर, साले ने एकदम भेड़िए की तरह मुझे नोच खाया है। ये भी कहता और हाँ यार प्लीज कुछ भी करके हेल्प करो यार उसका। ये भी कहती लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो भी कहता है देखो उसका सपना है इमोर्टल दुनिया में जाने का, मुझे भी कोई रास्ता नहीं मालूम कि इमोर्टल कैसे बनते हैं, इमोर्टल दुनिया में कैसे जाते हैं, लेकिन तुम इमोर्टल दुनिया से आई हो ना, तुम्हें कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अगर उसका ये सपना पूरा ना हुआ तो वो पिछले बार की तरह एकदम डेमोनाइज हो जाएगा, सबको मारने काटने लगेगा। और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं 10-12 साल में मर जाऊंगा, तो मैं इस बार उसको बचाने के लिए नहीं आ पाऊंगा। तो प्लीज यार बचा लो तुम उसको प्लीज। उतने में ही आ जाता हमारा मेन कैरेक्टर और कहता क्या रे बुढ़वे इसको प्लीज क्यों बोले जा रहा है। वो भी कहती हो लड़के बदतमीजी मत कर मेरे साथ, मैं ही खाली तेरी जान बचा सकती हूँ कुत्ते। इतना बोल के निकल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला क्या हो गया इसको। बुढ़वा भी कहता रे बेचारी को क्यों परेशान करता है, थोड़ा अच्छे से बर्ताव करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे बुढ़े अब तुझे क्या हो गया है। वो भी कहता नहीं मुझे क्या होगा यार, मेरे बारे में परवाह यहाँ पे मत करे, तू बस कोई तरीका ढूंढ अपना लेवल अप करके दुनिया में जाने का। वो भी कहती यार लड़की ने एक तरीका बताया, 4 सामान का लिस्ट मुझे दिया और बोला इस सामान को कलेक्ट कर। यार उस सामान के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, ढूंढ रहा हूँ तो मिल ही नहीं रहा हूँ। उसमें से एक बुद्धिज्म रिलीक है। तो ये भी कहता व्हाट बुद्धिज्म रिलीक। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार जानते हो क्या। वो भी कहता यार थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैंने नाम सुना है। इधर हमारा मेन कट्टा एक्साइटेड हो जाता है व्हाट सच्ची में बुद्धिज्म रिलीक आपने इसके बारे में सुना है, किधर है किधर है किधर है बोलो ना। वो भी कहता है बुद्धिज्म टेम्पल है वहीं पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेम्पल किधर है। वो भी कहता साउथर्न एरिया में। हमारा मेन कट्टा भी कहता साउथर्न एरिया, अरे जहाँ पे टिएनशियन माउंटेन है वहीं पर क्या यार, वो तो थोड़ा अजीब टाइप का एरिया है ना, वहाँ पे कहाँ पर क्या बोलो ना। ये भी कहता है क्विंग युआन टेम्पल। उस टेम्पल का जो हेड मॉन्क है ना उसने बहुत पहले मेरे से सवाल पूछा था, काफ़ी टेंशन में लग रहा था क्या बुद्धिज्म के अंदर डेमोन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब ये कैसा फालतू सा सवाल है और आपने क्या जवाब दिया था। तो मैंने बोला देखो अगर उसमें डेमोन है तो डेमोन बुरी चीज़ होती है और उसको मिटाना ज़रूरी है, मिटा दो। तो उसने मुझसे पूछा लेकिन मेरी औकात ही नहीं रहेगी मिटाने की, तो मैं कैसे मिटाऊं। हमारा मेकट्टा भी लगा तुम दोनों बुढ़े पगला गए हो क्या, ये क्या आलतू फालतू सवाल जवाब पूछते रहते हो। वो भी कहता बेला अरे शांत हो जाओ यार। उसके बाद उसने एक लकड़ी का बक्सा निकाला और बक्सा खोल के दिखाया, सोचो उसमें क्या था, वही बुद्धिज्म रिलीक जो तुमको चाहिए। हमारा मेकट्टा भी कहता यानी उस बुढ़े के पास है क्या, मैं यूँ गया और यूँ लेकर आया भाई भाई निकल जाता है ऐ भाई। तो वो भी कहता भाई रुको आराम से, वो मॉन्क लोग के साथ बदतमीजी मत कर देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, बुड्ढे को भी छोड़ के अकेले नहीं जा सकता। अरे बुड्ढे में वापस आ गया। वो भी कहता वापस चले आए क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता 2-4 दिन रुक जाता हूँ बाद में यहाँ पे जाऊँगा। वो भी कहता सही है रुक जाओ यार रुक जाओ आराम से। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों। वो भी कहता आसमान से कुछ पूछना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आसमान से क्यों पूछना है। वो भी कहता अरे तुम फिर से कुछ नहीं समझते। अब भाई रात होती है, रात में जो लड़की है ना भाई घूम रही थी, फेस्टिवल लगा हुआ था और हमारा मेन कट्टा भी साथ में था।
था। और एक छोटा सा बटवा भी था लड़की के पास। हमारा मेन कट्टा भी लग, बटवा तो मैंने ले लिया था, ये कहाँ से आया? पक्का मेरे बूढ़े सीनियर ने दे दिया होगा। वो दिल का अच्छा आदमी है, कभी किसी को परेशानी नहीं करता। और मुझे देखो यार, मैं बिना परेशान किए रह ही नहीं सकता। और बाकी जो लोग थे ना, डिसाइपल लोग, वो भी घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हमारा मेन कट्टा लड़की सब एंजॉय करने लगते हैं, तभी है ना बुढ़े पे ध्यान जाता है कि बुढ़ा चुपचाप बैठा हुआ है। ओ बुड्ढे, ओ बुड्ढे, ओ बुड्ढे, ओ बुड्ढे, ओ उठो ना बुड्ढा। तो बुड्ढा भी जग जाता है और कहता है, अरे चिल्लाओ मत यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ। फेस्टिवल के अंदर बुड्ढा ने भी ज्ञान देने का स्टार्ट किया था, और वो कुछ मंत्र बोलने लगता है। अजीब अजीब सा मंत्र है जो मुझे तो समझ नहीं आया, ऑडियंस को भी समझ नहीं आता, लेकिन एंजॉय करते हैं। जिसके चक्कर में ना भाई आसमान से रिइंकार्नेशन जैसा पूरा रिएक्शन होता है। सच्ची में किसी का रिइंकार्नेशन नहीं हो रहा, और ऑडियंस देख के खुश हो जाती कि वाह यार क्या रिएक्शन यहाँ पर है, ये तो वाकई में बड़े कमाल के आदमी है। हमारे डिसाइपल भी कहते और नहीं तो क्या, जीनियस है जीनियस। फिर बुड्ढा पूछ लेता है, किसी को कोई डाउट है तो आगे आके पूछो। तो एक आदमी आगे आता है और कहता है, या मुझे मुझे एक डाउट यहाँ पर है। जैसे कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ और मैं कल्टीवेशन करके अपनी उम्र बढ़ा चुका हूँ, लेकिन मेरे दीदी, मेरे भैया, मेरे मम्मी, वो सब की उम्र नहीं बढ़ती, क्योंकि वो लोग कल्टीवेटर नहीं है, वो लोग कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते। मैं भाई जवान रहूँगा, वो लोग बूढ़े होके मर जाएंगे, तो ये दुख दर्द पीड़ा इसका क्या करूँ। वो भी कहता है ढोल नगाड़े बजाओ एंजॉय। वो भी कहता है एंजॉय, अरे इधर मेरे मम्मी पापा सब मरने वाले हैं और आप कह रहे हो कि एंजॉय। बुड्ढा भी कहता है, देखो ये जो तालाब है, इस तालाब में मछली है, ये मछली अपने बच्चे पैदा करती है, फिर ये माँ कहीं और, फिर बच्चे कहीं और। लेकिन तुम कह सकते हो क्या कि कोई मछली दुखी है अपने बच्चे से अलग होकर, या कोई मछली माँ दुखी है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। ये लोग जीना सीख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं अकेले। तुम भी करो यार, यही दुनिया की नीत है। तो वो भी कहता है शुक्रिया, मैं समझ गया। लेकिन उन्हीं में से एक बुढ़ा, वो भी कहता बकवास, तुमने जो बोला बकवास है, टट्टी है, फालतू है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इस बुढ़े का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।